आज का हमारा चैप्टर है रिव्यू। अभी हम सबसे पहले एक्सेल स्टार्ट करेंगे। ये हमारा एक्सेल है। रिव्यू रिव्यू के अंदर सबसे पहला स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसकी शॉर्टकट की होती है F7। आप इसे F7 से भी ला सकते हो, ठीक है। अभी हमें कुछ टाइप करना पड़ेगा जिससे कि ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सके। राम, श्याम, मोहन, अजय, सुमन, विजय। मैंने कुछ नाम लिखे हैं। अब ये इन नामों को चेक करेगा। F7 दबाओ आप। डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगनिंग ऑफ शीट? शुरू से चेक करना चाहते हो? यस, शुरू से चेक करना चाहते हैं। ये सबसे पहले शाम को चेक कर रहा है। ये किस तरीके से चेक करता है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ। कंप्यूटर की अपनी एक डिक्शनरी होती है जिसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं। जैसे हम लोग मार्केट से खरीदते हैं डिक्शनरी, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी एक डिक्शनरी फीड होती है, ठीक है, जिसमें हजारों लाखों वर्ड होते हैं, करोड़ों वर्ड होते हैं इंग्लिश के। कंप्यूटर हमारे लिखे गए वर्ड को, जो भी मैंने यहाँ टाइप किया है, उस डिक्शनरी से मैच कराता है। अगर वो वर्ड उस डिक्शनरी में मैच कर गया तो उसको वो स्पेलिंग एंड ग्रामर की मिस्टेक नहीं दिखाएगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर की मिस्टेक दिखाएगा और इसी तरह से शो करेगा। जैसे अब ये कह रहा है श्याम, नॉट इन डिक्शनरी। पहली बात तो ये श्याम उसके डिक्शनरी में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि श्याम एक नाम है और कंप्यूटर में जितने भी वर्ड होते हैं उन सब की कोई ना कोई मीनिंग होती है। तो श्याम की कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। इसी तरह अजय वर्ड है, अजय की कोई मीनिंग नहीं है। तो बहुत सारे वर्ड ऐसे मिलेंगे आपको जिनकी कोई मीनिंग नहीं है। इसी तरह कंप्यूटर की डिक्शनरी में भी ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी कोई मीनिंग नहीं है, वो मिलेंगे ही नहीं। तो श्याम जो है कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन लिखा ना नॉट इन डिक्शनरी। अब सजेशन में आ जाओ। सजेशन में ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपका वर्ड ये हो सकता है शेम, शाई एम, शे, शिम, शेम, शाम्स, इस तरह से, ठीक है। तो हमें तो मालूम है कि हमारा जो शाम हमें इग्नोर करना है, क्योंकि शाम हमारे लिए सही है, ये वर्ड हमारे लिए सही है, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। अगले पे आ गए मोहन। इसको भी बता रहा है नॉट इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन सजेशन ये दे रहा है कि मोहन में एम आप कैपिटल कर दो या फिर MOAN, मोन होगा। हमने कहा नहीं, ठीक है, एम कैपिटल में कर देते, ये ठीक है, चेंज कर दो यहाँ पे। इसी तरह अजय वर्ड को ये डिक्शनरी में नहीं बता रहा है, यहाँ पे इससे रिलेटेड सजेशन दे रहा है अवे, अजर, जे और AJ, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। नीचे सुमन के बारे में बता रहा है, सजेशन दे रहा है, इसको भी इग्नोर करेंगे। विजय के बारे में V कैपिटल करने के लिए कह रहा है, हमने कहा ठीक है, चेंज कर दो। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। इस तरह से हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट हो गया। मान लो हम दोबारा से एक बार चला के देखते हैं F7। मैंने अंडू कर दिया ताकि स्पेलिंग एंड ग्रामर जो हमने चेक की थी वो दोबारा से गलत हो जाए, क्योंकि अब तो सही हो गई, इसलिए मैंने Ctrl Z से इसको अंडू कर दिया। आप दोबारा चलाओ F7, यस करो। यहाँ पे होता है कोई वर्ड, मान लो ये श्याम है, ठीक है, ये नीचे सजेशन दे रहा है। आप अगर इसको ऐड टू डिक्शनरी करते हो तो ये वर्ड डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम इसको ये गलत नहीं बताएगा, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए आपने यहाँ इग्नोर, इग्नोर ऑल, इग्नोर वंस का मतलब एक एक करके इग्नोर कर, एक बार इग्नोर करेगा। इग्नोर ऑल, एक बार में जितने भी होंगे सबको इग्नोर कर देगा ये। इसी तरह चेंज और चेंज ऑल, चेंज करता रहेगा एक एक करके। चेंज ऑल में एक बार में ये सारे चेंज कर देगा। तो ये है आपका राम श्याम, इस तरह। नेक्स्ट आ जाओ, आपका है आप थीसर देखो। थीसर होता है हमारा सिमिलर वर्ड ढूंढने के लिए, मिलते जुलते वर्ड ढूंढने के लिए। जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पे SMALL, स्मॉल। आप एरो पे क्लिक करो, ये स्मॉल से मिलते जुलते सारे वर्ड दिखा रहा है। लिटिल, मिनट, टिनी, डिमिनिटिव, मिनिएचर, पैटी, अंडरसाइज, बिग, माइनर, ठीक है। इसी तरह से आप अगर यहाँ टाइप करते हो कंप्यूटर और गो पे क्लिक करते हो यहाँ पे, तो अच्छा ये गलत हो गया।
प्रोसेसर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पीसी, लैपटॉप। तो मिलते जुलते वर्ड देखने के लिए हम थीसर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे है कमेंट। आपने राम के ऊपर रखा, कमेंट दिया गुड बॉय। आपने अजय के ऊपर रखा, कमेंट दिया एवरेज बॉय। आपने विजय के ऊपर रखा, कमेंट दिया नॉटी बॉय। आपने तीनों पे कमेंट दे दिए। ठीक है, कमेंट देने के बाद आप प्रीवियस पिछले कमेंट पे जा सकते हो। ये देखो, इसी तरह देखो, पिछले कमेंट पे आ गए और पिछले पे आ गए। नेक्स्ट में देखो अगले कमेंट पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस और नेक्स्ट हमारे पिछले और अगले कमेंट पे जाने के लिए होते हैं। ओके, डिलीट में आप कमेंट को डिलीट कर सकते हो। आपने यहाँ रखा एंड देन डिलीट, आपने यहाँ रखा डिलीट, यहाँ रखा डिलीट, कमेंट डिलीट हो गए। ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ, कमेंट मेरे वापस आ गए। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ कमेंट के ऊपर, राम के ऊपर कमेंट दिया हुआ है शो हाइड कमेंट। कमेंट को शो करना या हाइड करना है, देखो। ठीक है, आप चाहते हो कि कमेंट दिखे तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, कमेंट शो होने लगेगा। आप चाहते हो इसका भी कमेंट दिखने लगे, आप यहाँ शो कर दो। इसका कमेंट दिखने लगे, आप यहाँ शो कर दो। ये सबके कमेंट दिखने लगे। ठीक है, हाइड करना है, यहाँ पे रखो, हाइड कर दो, यहाँ पे रखो, हाइड कर दो, यहाँ पे रखो, हाइड कर दो। तीनों कमेंट हाइड हो गए। ठीक है, एक एक करके आप कमेंट को हाइड और शो यहाँ से करोगे, और एक बार में आप चाहते हो सारे कमेंट दिखने लगे और सारे कमेंट हाइड हो जाए तो यहाँ से करोगे। ठीक है, सारे कमेंट को शो और हाइड करने के लिए हम यहाँ से करेंगे। क्लियर? अगला आपका प्रोटेक्ट शीट। हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट शीट में मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाह रहा हूँ। इससे पहले अगर हम किसी भी शीट पर राइट बटन क्लिक करते हो तो हमारे कुछ ऑप्शन निकल के आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, इनका क्या मतलब है। पहले मैं इनका मतलब समझा दूँ आपको, उसके बाद मैं आपको शीट के बारे में बताऊंगा। ऊपर सबसे पहला इंसर्ट। आप एक नई शीट ले सकते हो, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, 3 शीट आ रही है इसके अंदर। आप यहाँ राइट बटन क्लिक करो, आप इंसर्ट पे क्लिक करो एंड देन मैं आपको बता रहा था शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3। हम किसी भी शीट पर राइट बटन क्लिक करते हैं तो हमारे पास इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूवर कॉपी, व्यू कोड, प्रोटेक्ट शीट, टैब कलर, हाइड अनहाइड, ये सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्ट क्या है। इंसर्ट का मतलब है एक नई शीट लेना। एक्सेल के अंदर 3 शीट बाय डिफ़ॉल्ट आती है। ठीक है, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3। ये नाम भी कंप्यूटर ही देता है। आप राइट बटन क्लिक करो, इंसर्ट। ठीक है, आपने वर्कशीट पर क्लिक करके ओके किया, शीट नंबर 4। इसी तरह राइट बटन क्लिक किया, इंसर्ट, वर्कशीट पे ओके, शीट नंबर 5। राइट बटन क्लिक करके इंसर्ट किया एंड देन ओके, शीट नंबर 6। ठीक है, तो 1, 2, 3 ये शीट पहले से आ रही थी, 4, 5, 6 ये मैं अब लेके आया हूँ। ठीक है, अगला है डिलीट। अब हम शीट को डिलीट करते हैं। मान लेते हैं जो मैं एक्स्ट्रा शीट लेके आया हूँ मैं उसी को डिलीट करके दिखाता हूँ। राइट बटन क्लिक करो, डिलीट। शीट नंबर 5 को डिलीट करते हैं, शीट नंबर 4 को डिलीट करते हैं। हमारी वापस पहले की तरह 3 शीट हो गई। रीनेम, शीट का नाम बदलना। कंप्यूटर जो नाम देता है शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3 बाय डिफ़ॉल्ट नेम होते हैं। आप शीट नंबर 1 पे रखो, रीनेम करो। आप इसका नाम बदल सकते हो। मैंने इसका नाम दिया राम। शीट नंबर 2 पे रखो, रीनेम, मैंने इसका नाम दिया श्याम। शीट नंबर 3 पे रखो, रीनेम, मैंने इसका नाम दिया मोहन। मैंने तीनों शीट बदल दी। ठीक है, इनके नाम मैंने चेंज कर दिए। मूवर कॉपी, आप किसी भी शीट की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो। ये आपकी शीट है राम, इसके अंदर ये मैटर लिखा हुआ है। आप राइट बटन क्लिक करो, मूवर कॉपी, किसकी डुप्लीकेट बनानी है हमने, राम के बनानी है, क्रिएट ए कॉपी एंड ओके। राम की शीट देखो, ये ओरिजिनल ये है और राम का पार्ट 2 ये, दोनों के अंदर सेम मैटर है। ठीक है, ये डुप्लीकेट तैयार हो गया। अगला है प्रोटेक्ट शीट। शीट को प्रोटेक्ट करना।
कोई हमारी शीट में कोई डिस्टर्बेंस ना कर पाए, कोई डाटा ना रिमूव कर पाए, इसके लिए हम शीट को प्रोटेक्ट करते हैं। पासवर्ड टू ओपन 1 2 3, मैंने पासवर्ड दिया और ओके। कंफर्म करो पासवर्ड 1 2 3 एंड देन ओके। अब आप इस शीट में कुछ नहीं लिख सकते, मैंने राम की शीट को प्रोटेक्ट कर दिया है। अब आप इसमें कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है, जब तक कि हम इसे अनप्रोटेक्ट नहीं करेंगे। अगर मैं इस शीट में आता हूँ राम 2 में, तो इसमें हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये शीट प्रोटेक्ट नहीं है। आपको जो भी शीट प्रोटेक्ट करनी है, आप राइट बटन क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट पर जाके यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। अभी मैंने राम को प्रोटेक्ट कर रखा है। मैं इसको देखो, अब प्रोटेक्ट करने के बाद आप देखोगे तो ये सारे ऑप्शन भी बंद हो गए यहाँ के, ठीक है। लेकिन अगर मैं राम 2 पे आ रहा हूँ तो देखो अब सारे ऑप्शन चल रहे हैं, क्योंकि ये शीट प्रोटेक्ट नहीं है, ठीक है। हम राम पे से पासवर्ड हटाते हैं, राइट बटन क्लिक करते हैं, अनप्रोटेक्ट करते हैं, पासवर्ड दो 1 2 3 एंटर। ये शीट आपकी अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। अब आप देखो ये सारे ऑप्शन चल गए हैं, आप इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अपनी फाइल की सिक्योरिटी के लिए हम पासवर्ड लगा सकते हैं किसी भी शीट पे। अगला है टैब कलर। टैब कलर आपने इसमें दे दिया रेड, आप देखो राम रेड कलर में आ रहा है। श्याम पे आ जाओ, टैब कलर आप दे दो ब्लू, देखो आप ब्लू कलर में आ रहा है। मोहन में आ जाओ, टैब कलर दे दो येलो, आप देखोगे येलो कलर में आ रहा है। इसमें आ जाओ आप टैब कलर दे दो ग्रीन। ये चारों पे मैंने टैब कलर दे दिया, ठीक है, क्लियर। अब मैं हाइड करता हूँ, राम 2 को हाइड करता हूँ, हाइड। राम 2 हाइड हो गई, यहाँ नीचे भी नहीं दिख रही, हाइड। राम भी हाइड हो गई, हाइड। श्याम भी हाइड हो गई, हाइड। मोहन हाइड नहीं होगी, कम से कम हमें एक शीट यहाँ पे चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। अब हम अनहाइड करेंगे, राइट बटन क्लिक करो, अनहाइड। किसको अनहाइड करना है आपने, राम को या राम 2 को या श्याम को। मैंने कहा राम 2 को अनहाइड करते हैं। राम 2 आ गया, देखो राइट बटन क्लिक करके अनहाइड करो, किसको, राम को, ओके। राइट बटन क्लिक करके अनहाइड करो श्याम को एंड देन ओके। राम श्याम मोहन तीनों आपके अनहाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक चैप्टर छोटा सा नीचे से जो मैंने आपको करा दिया ये शीट पे। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे रिव्यू के अंदर, प्रोटेक्ट शीट। ये वही प्रोटेक्ट शीट है जो मैंने थोड़ी देर पहले कराया था, लेकिन फिर रिपीट कर देता हूँ। प्रोटेक्ट शीट, मान लेते हैं हम राम 2 को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। प्रोटेक्ट शीट में आओ, पासवर्ड दो, आपने पासवर्ड दिया 1 2 3 ओके। कंफर्म करो 1 2 3 ओके। ये शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। आप देखो ये होम के अंदर के सारे ऑप्शन बंद हो चुके हैं। देखो मैं होम दिखाता हूँ आपको, सारे ऑप्शन बंद हो गए। आप कुछ भी करोगे तो लिख नहीं पाओगे, ठीक है ना, जब तक इसे अनप्रोटेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ से अनप्रोटेक्ट 1 2 3 ओके। अब ये अनप्रोटेक्ट हो चुकी है, ठीक है। प्रोटेक्ट वर्कबुक, अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडोज़ पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे 1 2 3 ओके। कंफर्म करो पासवर्ड 1 2 3 एंड ओके। ये प्रोटेक्ट हो चुका है। अब आप देखो कैसे प्रोटेक्ट हुआ है ये। आप देखोगे यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके तो ये सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं, ठीक है। इस पासवर्ड का मतलब ये है, काम आप कर सकते हो लेकिन आप किसी शीट को इंसर्ट नहीं कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो, नाम नहीं बदल सकते हो, मूव कॉपी नहीं कर सकते हो, टैब का कलर नहीं दे सकते हो, हाइड और अनहाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस पासवर्ड का मतलब ये हो गया, क्लियर। इस पासवर्ड को हटा दोगे आप यहाँ से क्लिक करके दोबारा, तो आप देखोगे वो सारे ऑप्शन दोबारा एक्टिव हो गए, चलने लगे, ठीक है। आप ये सारे काम फिर से कर सकते हो, ठीक है। शेयर वर्कबुक, अपनी वर्कबुक को शेयर करना। हमने इस कंप्यूटर में फाइल बनाई है एक्सेल की, हम अपनी वर्कबुक को चाहते हैं कि ये सारे कंप्यूटर वाले देख सकें। इसके लिए क्या होता है, कंप्यूटर में नेटवर्किंग होनी चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ रखे हैं, केबलिंग से जोड़ रखे हैं, सारे कंप्यूटर नेटवर्क पे लगे पड़े हैं, तो आपकी शीट को दूसरा यूज़र देख सकता है, ठीक है। तो आपने यहाँ जो भी शीट बनाई है उसको आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने मान लो मेरे सारे कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ रखे हैं तो मेरी ये फाइल हर कंप्यूटर पे दिखाई देगी। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें करना पड़ता है शेयर वर्कबुक, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके लिए आप ध्यान रखना कि कंप्यूटर हमारे नेटवर्क से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। आप शेयर वर्कबुक करो, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करो और ओके करो आप। ये फाइल हमें सेव करनी पड़ेगी तभी ये शेयर होगी। मैंने सेव कर दी फाइल। अब आप देखो यहाँ शेयर लिखा आ गया, यानी कि ये फाइल शेयर हो चुकी है। दूसरा यूज़र इस फाइल को देख सकता है, दूसरे कंप्यूटर वाला, ठीक है, तो देख सकता है, क्लियर। आप इसको चाहते हो कि ये ना दिखाई दे
खाली आपके कंप्यूटर पे दिखाई दे, आप शेयर वर्कबुक में आओ, यहाँ से क्लिक हटा दो, ओके करो, यस करो, आप देखोगे शेयर्ड हट चुका है अब यहाँ पे। ठीक है, आप यहीं से फाइल को अपनी शेयर कर सकते हो और यहीं से शेयरिंग फाइल को हटा सकते हो। जब आप फाइल शेयर करते हो तो आपके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी शेयर की गई फाइल को दूसरा यूज़र डिलीट कर सकता है। जो दूसरे कंप्यूटर पर बैठा है वो आपकी फ़ाइल को देख रहा है, यूज़ कर रहा है, तो वो वहाँ से आपकी फ़ाइल के डाटा चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है। आपकी फ़ाइल डिलीट ना हो, आपका शीट डिलीट ना हो, जैसे कि यहाँ से अगर उसने शीट डिलीट कर दी यहाँ से, तो क्या होगा, वो शीट डिलीट हो गई तो वापस तो शीट, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है कि शीट डिलीट होने के बाद हम अंडू करके वापस नहीं ला सकते। तो दूसरा यूज़र हमारी शीट को डिलीट ना कर पाए, इसलिए हम प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कोई पासवर्ड का ऑप्शन नहीं चल रहा, आप शेयरिंग विद ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करो, ये पासवर्ड का ऑप्शन एक्टिव हो गया। आप यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड लगाओ एंड ओके, कंफर्म करो पासवर्ड 1 2 3 एंड ओके एंड देन ओके। ये फाइल हमारी देखो शेयर हो चुकी है और प्रोटेक्ट भी हो चुकी है। प्रोटेक्ट कैसे हुई है देखो, कोई भी दूसरा यूज़र हमारी फाइल को खाली देख सकता है, शीट को डिलीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये टैब कलर वगैरह बंद हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये मेन ऑप्शन डिलीट का होता है, दूसरा यूज़र हमारी शीट को डिलीट ना कर पाए, इसलिए हम यहाँ से शीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं। आप यहाँ से दोबारा अनप्रोटेक्ट करो 1 2 3 ओके यस। अब आप देखोगे शेयर्ड हट जाएगा और हमारी शीट वापस यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा और दूसरा यूज़र हमारी शीट को नहीं देख पाएगा और डिलीट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला है आपका ट्रैक चेंजेस। हाईलाइट चेंजेस में आओ आप। हाईलाइट चेंजेस में आने के बाद आप देखोगे कोई भी ऑप्शन आपका एक्टिव नहीं है। आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ बॉक्स पे क्लिक करोगे। आपने जैसे ही बॉक्स पे क्लिक किया आप देखोगे सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक एक्टिव हो गए। वैन के अंदर, वैन में यहाँ बॉक्स पे क्लिक है और अंदर ऑल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक नहीं है, आप इस पर क्लिक कर दो, अंदर एवरीवन लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ वेयर पे क्लिक करो, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, आपको यहाँ कुछ लिखना नहीं है, क्राइटेरिया बताना है कि आप कितने एरिया पे ट्रैक चेंजेस लगाना चाहते हो। आपने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तक का पूरा, जहाँ तक आपने लिखा हुआ है वो पूरा एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया माउस से। अब वो एरिया आपका अंदर आ गया। ठीक है, कि इतने एरिया में ट्रैक चेंजेस लगेंगे। ट्रैक चेंजेस का मतलब ये होता है, अब मैंने ओके किया यहाँ पे भी ओके किया। ट्रैक चेंजेस से ये होगा कि अगर इसमें कोई चेंज करने की कोशिश करेगा तो ट्रैक्स लग जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ YBTR की जगह लिख दिया राजा एंड देन एंटर, ये ट्रैक लग गया यहाँ पे। जैसे ही आप माउस इस पे ले जाओगे तो आपको ये मेंशन करने लगेगा कि G9 सेल जो है YBTR लिखा था, इसको बदला गया राजा में। कब बदला गया, किस समय बदला गया, दोनों चीज़ें मेंशन होती, पूरी डेट और तारीख के साथ आता है। ठीक है, आप इस पे आ जाओ, यहाँ पे आप जैसे ही चेंज करोगे, मान लो आपने किया गो, तो ये ट्रैक लग गए। आप यहाँ पे माउस को रखोगे, आपको दिखाई देगा कि पहले क्या था और अब क्या लिखा गया और किस तारीख को लिखा गया, कितने समय पे लिखा गया। ठीक है, अब ट्रैक चेंजेस आप हटा भी सकते हो, जो भी चेंजेस हुए वो रिजेक्ट किए जा सकते हैं। एक्सेप्ट और रिजेक्ट में आओ आप, यहाँ आप ओके करो, यहाँ भी आपको ओके करना है। अब यहाँ एक्सेप्ट और रिजेक्ट, आपको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट करोगे तो जो भी चेंजेस हो चुके हैं वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। रिजेक्ट करोगे तो सारे चेंजेस हट जाएंगे और फाइल में जो पहले लिखा हुआ था वो कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट ये एक एक करके एक्सेप्ट करेंगे और एक एक करके रिजेक्ट करेंगे। एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट ऑल ये एक बार में एक्सेप्ट करेंगे और एक ही बार में रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने रिजेक्ट ऑल कर दिया एंड देन ओके। आप देखोगे कि सब कुछ पहले की तरह हो गया, लेकिन हम काम अब भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? अगर हम काम करेंगे तो ट्रैक चेंजेस दोबारा लग जाएंगे इस पर। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसमें कुछ किया, जैसे मैंने 56 लिखा, ये ट्रैक चेंजेस दोबारा लग गए। तो मैं इसको दोबारा रिजेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाके ओके करके आप रिजेक्ट ऑल करो, ये वापस सही होगा। अब हम इसमें काम कर सकें और ट्रैक चेंजेस ना लगे, इसके लिए हम हाईलाइट चेंजेस में जाएंगे और जैसे हमने ट्रैक चेंजेस ऑन किया था यहाँ पे क्लिक करके, इसको वैसे ही हम ऑफ कर देंगे और ओके कर देंगे एंड यस कर देंगे। ट्रैक चेंजेस हमारे ऑफ हो चुके हैं। अब आप इसमें अगर कुछ भी चेंज करोगे तो वो हाईलाइट नहीं होगा। ओके, ये आपका ट्रैक चेंजेस। इसमें एक लास्ट है आपका पासवर्ड। किसी भी फाइल में आप पासवर्ड लगा सकते हो। मेरी इसी फाइल को ले लेते हैं हम 4S, ये SSS नाम की फ़ाइल है। हम इसमें पासवर्ड लगाते हैं। पासवर्ड लगाने के लिए या तो आप F12 दबाओगे तो भी ये स्क्रीन आएगी हमारी। ठीक है, या आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करके आपने प्रिपेयर में जाके एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ओके, आपने एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया,
सॉरी ये आपको एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है ना। आप यहाँ पे आए, प्रिपेयर के अंदर एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे आप आओ, ठीक है। यहाँ पे आके आप पासवर्ड डालो, पासवर्ड डाला आपने 1 2 3 और आपने किया ओके। कंफर्म करो आप 1 2 3 और आपने किया ओके, ठीक है। पासवर्ड लगाने के बाद आप इसे सेव करो और फाइल को क्लोज कर दो। अब आप दोबारा इसे ओपन करो, यहाँ से आप देखोगे पासवर्ड पूछ रहा है। अब पासवर्ड दो 1 2 3 ओके, फाइल खुल गई। पासवर्ड को हटाते हैं, दोबारा यहीं पे क्लिक करो, प्रिपेयर में जाओ, एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, पासवर्ड ये रहा हमारा, हटा दो इसको आप यहाँ से ओके। अब आप इसको सेव करो। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है पासवर्ड लगाओ चाहे पासवर्ड हटाओ, सेव दोनों कंडीशन में करना है, ठीक है। और अब इसको क्लोज करो। अगर आप सेव नहीं करोगे तो ना पासवर्ड लगेगा ना पासवर्ड हटेगा। अब इसको खोलते हैं, अब देखो फाइल ओपन हो गई। एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं, पासवर्ड कैसे लगेगा। प्रिपेयर एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, पासवर्ड लगाओ आप 1 2 3 ओके। कंफर्म करो आप पासवर्ड 1 2 3 एंड ओके। अब आप फाइल को सेव करो और फाइल को आप यहाँ से क्लोज करो। आप दोबारा ओपन करके देखो फाइल को, यहाँ से पासवर्ड आ गया 1 2 3 एंटर, खुल गई पासवर्ड से फाइल। अब आप इसको पासवर्ड को हटाने के लिए वहीं जाओगे जहाँ से पासवर्ड लगाया था, एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, पासवर्ड ये रहा, आप इसको हटा दो ओके। अब आप इसको सेव करो और यहाँ से क्लोज करो और यहाँ से ओपन करो, आप देखोगे पासवर्ड हट चुका है, ठीक है। तो आपका ये एक्सेल का लास्ट ऑप्शन था पासवर्ड का, ये मैंने आपको क्लियर करा दिया है।